हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्वेश्चन चालू करने से पहले सबसे पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन बच्चों ने जो मुझे भेजे हैं उसके आधार पे क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन जो हैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो ईवीएस का पहला क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार, अरेबियन सी से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो हाँ, हमारा अरेबियन सी किधर है तो आप लोग जानते होंगे, हमारा अरेबियन सी जो हमारा ये इंडिया है, तो अरेबियन सी जो है वो इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है। तो इससे सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और हमारे बे ऑफ बंगाल से सटे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आपके एग्जाम में जो है मैप से रोजाना आपके 2 से 3 प्रश्न तो आ ही रहे हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, टैपियोका जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध डिश है। तो ये जो है केरल की प्रसिद्ध डिश है। और टैपियोका का दूसरा जो नाम है वो क्या है, कसावा है, इसको हम लोग कसावा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, काली मिर्च सर्वप्रथम भारत में किसने लाया था और कहाँ से लाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वास्को ड गामा जो थे वो लाए थे। ठीक है। और कहाँ से लाए थे, तो साउथ अमेरिका से जो है काली मिर्च लेकर आए थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चरण में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है अमावस्या की रात होती है जिस दिन चांद जो है नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन खेजड़ी वृक्ष से है, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ। तो गर्म और शुष्क स्थिति जहाँ होती है, जो क्लाइमेट कंडीशन इस तरह की होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नीतू अपने खाली समय में हिल स्टेशनों पर जाना पसंद करती है। वो वर्तमान में महाबालेश्वर महाराष्ट्र में है और उसका अगला गंतव्य स्थल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। तो उसके वर्तमान गंतव्य स्थल के संदर्भ में उसका अगला गंतव्य स्थल किस दिशा में है। तो मान लीजिए कि जैसे ये भारत का नक्शा ये इस तरह, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र देखिए आप लोग का कहाँ है, महाराष्ट्र जो है वो इस जगह पे है। ओके। और आपका ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल आपका इस साइड में है। ठीक है। तो ये कौन सा लोकेशन हो गया, तो ये मेरा है उत्तर नॉर्थ और ये मेरा है ईस्ट। इस दोनों के बीच का ये डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं घाना राजस्थान या कॉर्बेट उत्तराखंड में पाया जाता हूँ। मेरे कान सभी दिशाओं में सुन सकते हैं और मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। मैं कौन हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बाघ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिए, बाघ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये इसको घुमाकर पूछा गया है। दूसरा बात, ये जो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड जो दिया है, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो आप लोग को जवाब देना होगा कि उत्तराखंड में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस शिक्षक छात्रों की कारण और प्रभाव संबंध बनाने में मदद करना चाहता है ताकि उनकी वैचारिक समझ को अच्छी तरह से पोषित किया जा सके। ईवीएस की निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति इस स्थिति के लिए अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रयोगात्मक विधि जो है ये सबसे उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की आज्ञानात्मक विधि में चरणों का सही क्रम क्या है। तो चरण जो हैं इस प्रकार लगेंगे आज्ञानात्मक विधि के। सबसे पहले प्रस्तुति दिया जाएगा, फिर उस प्रस्तुति का हम लोग अवलोकन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सामान्यीकरण करेंगे और लास्ट में उसका सत्यापन करके फाइनल उसको करेंगे। तो इसका राइट आंसर इस क्रम में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला है, ये दूसरा है,
तीसरा, और ये चौथा क्रम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस शिक्षिका फातिमा ने अपने बच्चों से अपने परिवार के साथ हाल की यात्रा का विवरण लाने और बाद में कक्षा में इस पर चर्चा करने के लिए कहा। फातिमा ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति का उपयोग किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सोचना, युग्मन करना और साझा करना जो है इस पद्धति का इन्होंने उपयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण ईवीएस शिक्षक को पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाने और छात्रों के बीच कक्षा के लेन देन को समृद्ध करने के लिए अधिक स्थितियों, उदाहरणों और संदर्भों को बनाने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संरचनावाद जो है ये इसकी अनुमति देता है। तो अब हम लोग आगे सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अगर आप लोग केवीएस के पीआरटी के लिए अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं सीडीपी का, साथ ही साथ ईवीएस का, कंप्यूटर और जीके का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सीडीपी का पहला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक पक्षपात को वर्जित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके बारे में अवगत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, छात्रों के भेदभाव पूर्ण अभिवृत्ति को जानना चाहिए, साथ ही साथ छात्रों की रूढ़िबद्ध अभिवृत्ति को भी पहचान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बच्चों के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे जो हैं समस्या हल करने वाले होते हैं, सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक भी होते हैं, सही बात है। तीसरा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता हैं, हाँ ये भी चीज़ है, बच्चे जो हैं सक्रिय होकर ढूंढते हैं, और ये बात किसने कहा है? तो ये बात पियाजे ने कहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से सहमत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक मूल्यों के सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्यों को दूसरों के अधिकारों और संवेगों के बारे में नहीं बताते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा पास कर सके, तो यह छात्र किस रूप से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है फ्रेंड, आगे है, बहुत छोटे बच्चे या तो किसी वस्तु को देख सकते हैं या अपने हाथों के अनुबंध में आने पर उसे पकड़ सकते हैं, वे एक ही समय में देखने और पकड़ने का समन्वय नहीं कर सकते। पियाजे के अनुसार उनकी विशेषताएं किसकी प्रवृत्ति को दर्शाती है? तो पियाजे से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ बच्चे ने कहा था कि पूछे गए थे, इसीलिए ये जो है इसका राइट आंसर संगठन होगा। ऐसे पियाजे के जो हैं क्या है, 4 इसके ये रूल हैं जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं SPCF से। ठीक है, जिससे हम लोग को ये आसानी से याद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्कूलों में लड़कियों की कम भर्ती का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, छात्रावास की सुविधाओं का अभाव। दूसरा, घरेलू काम में शामिल युवा लड़कियां। तीसरा, लड़कियों का शीघ्र विवाह। इस 3 कारण से जो है लड़कियां जो है कम इन लोग का एडमिशन होता है स्कूल में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को कैसे संबोधित कर सकती है? नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उससे महत्व देकर। दूसरा, बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षार्थियों को विषय वस्तु और अनुभवों से जोड़कर उनके कौशल और समझ को बढ़ाना चाहते हैं। अधिगम को बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार की कक्षा का चयन करेंगे? तो प्रगतिशील कक्षा जो है इसका चयन करेंगे ताकि जो है बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में अमृता विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, जैसे कि चार्ट और ग्राफ बनाना, आरेखन करना, जानकारी एकत्र करना
और उन्हें जोड़ी या समूह कार्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। यह विभेद निर्देश क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई बुद्धिमत्ता वाले साथियों को अच्छा प्रदर्शन करने और बेहतर सीखने में ये मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक नैतिक व्यक्ति होने के लिए रोहन हमेशा दूसरों की स्वीकृति लेता है। रोहन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो है अच्छे पारस्परिक संबंध में है। कोहलबर्ग से इस प्रकार का कुछ प्रश्न आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन बुद्धिमत्ता के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमत्ता जो है वो बहुआयामी है जिसके कई पहलू होते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके सीडीपी और ईवीएससी आज के परीक्षा में पूछे गए थे। और कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो उसके सिर्फ टॉपिक बताए गए थे कि जैसे पियाजे से संबंधित एक प्रश्न था, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम अपने से तैयार करके आप लोग को ये दिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।